सबसे बड़ी बात, तुम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और तुम सोच रहे हो कि भाई क्या करें, कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तब भी स्टार्ट करना चाह रही हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी इसी जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ, तो तुम भी स्टार्ट कर सकती हो। दुनिया भर की समाज की सोचने की जरूरत नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अभी प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बच्चे का, और अपना ख्याल रखो, रेस्ट लो, रिलैक्स करो, चिल करो। लोगी इतना स्ट्रेस कैसे झेलोगी, तो ये सारे क्वेश्चन को कवर करूंगी मैं इस वीडियो में। तो आप लोग सभी बने रहे इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज उस चीज को अप्लाई भी करें अपने जिंदगी में, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अप्लाई करना चालू करो उन चीजों को, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने आपको ऐसे डिमोटिवेट मत करो कभी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं मेरे से नहीं होगा। देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में वो चीज नहीं आती है, अगर वो तुम्हारी औकात में नहीं होती, वो तुम्हारी औकात में है इसलिए तुम उस चीज को सोच रहे हो, वरना तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगी नहीं कि मैं ये कर सकूं। अगर कोई सोचे कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो अगर वो बन सकता है तभी वो सोच रहा है, नहीं तो वो नहीं सोचेगा। तो तुम सोचो कि अगर तुमने सोचा कि मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ तो तुम बन सकते हो। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें तुम नहीं बन सकते। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम 100 नहीं 110% बन जाओगे। तो ये वीडियो पूरा देखें, ठीक। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो। अगर तुम सीरियसली यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हो, अगर तुम 25 की हो तो कोई बात नहीं। यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती कि हाँ हम किस उम्र में है, किस एज में है, किस रंग में है, किस कलर में है। ये कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आपको कुछ काम करना है तो उसमें लगन लगानी पड़ेगी। अगर आपको कुछ जज्बा है किसी चीज के लिए तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। सारे क्वेश्चन दिमाग से निकाल दो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अगर तुम पास होगी तो ठीक है, फेल होगी तो भी ठीक है। फेलियर से हमें सीखने को मिलेगा कि हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, उसको क्या क्या सुधार सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, देखो लोग कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम करने के लिए होता है, तो वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। आज तक जिंदगी में मेरे बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग को जो सोचना है वो सोचने दो, आप अपने काम पे फोकस करो। समाज क्या कहेगा, देखो समाज तो हर चीज को टोकता रहता है। अभी मैंने स्लीवलेस पहना है तो कई लोग, 4 लोग आके बोल देंगे हाँ तुम तो प्रेग्नेंट हो और तुम तो एक लेडी हो, तुम स्लीवलेस किसे पहने हो। मतलब इतने सारे क्वेश्चन लोगों को बोलने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता, कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा जो मर्जी करे, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलने वाली हूँ मैं अपने हाथ से चलूंगी। तो मेरा मन करेगा अगर यूट्यूब चलाने का तो मैं यूट्यूब चलाऊंगी, मेरा मन करेगा नेट चलाने का, मैं कुछ भी चलाऊं, मैं चलाऊंगी। तुम क्या करोगी, तुम्हें तुम्हें जो करने का मिल कर रहा है तुम वो करो। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पीस को रखो, ना कि किसी सेकंड इंसान को। और समाज के सोचने से तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलने वाली है। अगर तुम्हें कुछ करना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अगर इतने से भी इतना बनना है ना, तो तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। जिस दिन तुम पैसा कमाने लगे ना, उस दिन समाज, सोसाइटी सब बंद हो जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबका जिब बंद हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। अगर आप पैसा कमाना जानने लग गए तो पैसों की बदौलत ही आपकी इज्जत होगी। पैसों की बदौलत ही आपको सम्मान दिया जाएगा कि आपको कितना सम्मान देना है। इसलिए दुनिया पूछती है कि आप कितना कमाते हो, ना कि इसलिए पूछती है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। इज्जत इसलिए वो देते हैं कि आप कितने पैसे कमाते हो, आपको कितने पैसे की इज्जत देनी है, इसलिए वो दुनिया पूछती है कि आप कितने पैसे कमाते हो। अगर आप 0 पैसे कमाते हो तो आपकी 100% की बात भी होगी ना, तो आपको 0% भी उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। और अगर आप पैसे कमाते हो तो आपकी 0 वाली बात को भी ना 100% की बात को माना जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा देख के ही इंसान से बात करते हैं, बहुत सारे लोग दिल देख के बात करते हैं, बहुत सारे लोग इंसान की स्किल्स देख के उसको बात करते हैं। तो अपने अंदर क्वालिटीज लाओ कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप कुछ नहीं बनोगे, आप यही सोचते रहोगे कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो आप इसी में पड़ रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। अब मुझे देखो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैंने अभी लास्ट 2 मंथ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अभी ये मुझे पता नहीं है मेरा कौन सा वीडियो है, तो मैं इसके बहुत सारे आइडिया मेरे दिमाग में चलते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज मेरे दिमाग में चलती है, पर मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं
सोचती हूँ कि मैं बनाऊंगी, पर मैं वो बना ही नहीं सकती जिस चीज पे मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं वो काम ही नहीं करूंगी। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं वो काम ही नहीं करूंगी जो मुझे नहीं आता है। तो आप लोग बस वीडियो बनाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस एक माइक ले लो आप। क्योंकि अगर ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई आपको सुनेगा ही नहीं तो क्या ही फायदा होगा। तो एक अच्छा सा ऑडियो ले लो, और फोन कोई भी आपको चल जाएगा स्टार्टिंग में। मैं भी अपने Redmi Note 12 से ही शूट कर रही हूँ। मेरे पास अच्छा फोन नहीं, मेरे हस्बैंड का है आईफोन, पर मैं उससे शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें बैकअप बहुत कम होता है और मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है बार बार फाइल को, तो मैं नहीं कर सकती। जब मैं खुद कमा के मैं खुद ऐसे बड़ी बन जाऊंगी ना, तब मैं अपने आप हर वो चीज ले लूंगी जो मुझे चाहिए है। पर अभी मुझे इतना नहीं चाहिए, अभी मैं इतने में खुश हूँ। अभी मेरे 10 15 20 25 व्यूज जितने भी आ रहे हैं, मैं उतने में खुश हूँ। और सेटिस्फाइड होना चाहिए इंसान को अपने आप से कि भाई जितना भी आपको मिल रहा है आप उसमें उतने में खुश रहो। अब किसी यूट्यूबर को मत देखो कि उसके मिलियन पे व्यू है, उसके 1000 पे व्यू, उसके लाख्स में व्यू है, तो उसको मत देखो। अभी आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, अभी आपको 10 20 व्यू ही मिलेंगे, उतना ही काफी है। अभी आप इसी पे रहो, आप फोकस करो कि आप अपने को बेहतर कैसे बना सकते हो, आप लोगों को क्या बेहतर चीज दे सकते हो, उस पर फोकस करो। ना कि इस पे फोकस करो कि उसका फलाना सब्सक्राइबर इतना हो गया, उसके फलाने के सब्सक्राइबर इतने हो गए, इस बात पे मत सोचो। आपके भी हो जाएंगे, आप मेहनत करो तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल रहता है। ठीक है, आपको दूसरों के बारे में देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अपना काम करो, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रहनी चाहिए। अभी रिसेंटली सौरभ जोशी के पास अर्चना मैम गई है, मतलब समझ रहे हो। तो उसमें बंदे ने काम किया है, 6 7 साल काम किया है, तब जाके सेलिब्रिटीज भी उसके घर आके, उसकी मम्मी के, उसके बच्चे, मतलब अर्चना मैम के बच्चे भी उनके पैर छू रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप, कितनी बड़ी बात है ये। हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप करने, ये सारी प्रोसेस करने के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है, बहुत सारी लगन चाहिए होती है। जब तक ये सब कुछ नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बंदे कपिल शो में चला गया, वो बंदा हर चीज कर रहा है। तो आप थोड़ा सा उस ऐसे लोगों से मोटिवेट हो जो एक्चुअल में अच्छे हैं। तो आपको उन लोगों से डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। सो आप अपना काम करो। और अब रही बात कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे किसी चीज को, आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे। जब जिस दिन आप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे कि आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर में आपके अंदर ही ग्रोथ होगी, आपकी प्रोसेस इम्प्रूव होगी किसी भी चीज को करने के लिए। तो वो बात आप ऐसी होती है कि जब किसी काम को हम करना शुरू करते हैं ना, तो उसको हमको करते 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 हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम समझ में आने लगता है, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है। जैसे मैं न्यू हूँ, तो मुझे नहीं पता था मुझे यूट्यूब का वाई भी नहीं पता था, लेकिन मैं अभी 1 2 महीने हुए तो मुझे थोड़ा सा थंबनेल डिजाइनिंग आ गया है, थोड़ा सा वीडियो में बातें करना आ गया, थोड़ा सा फोन पे बातें करना आ गया। तो मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा। लेकिन एक साथ ही सब कुछ इम्प्रूव हो जाए तो ये जरूरी नहीं है। एक साथ ही सब कुछ आप सोचो आप बिल्कुल परफेक्ट देखो, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। कोई कभी परफेक्ट नहीं था। सौरभ जोशी भी कभी परफेक्ट नहीं था, कोई भी कभी परफेक्ट नहीं था। तो आप पहले स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप अपनी ग्रोथ देख लेना। 1 2 साल बाद, 1 2 साल करो वो चीजें। आप ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बना के छोड़ दिया, 2 वीडियो बना के छोड़ दिया। आप कंटिन्यूसली बनाओ उस चीज को, आप करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना कि जो लगन से काम करता है ना, उसको फल जरूर मिलता है, उसको भगवान फल देता है। और आप करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो आप इस चीज की टेंशन मत लो कि आप कैसे बनाओगे कैसे नहीं बनाओगे। हाँ ठीक है, कोई परफेक्शन की बात नहीं है, आपकी शक्ल कैसी दिख रही है, मैं भी बना रही हूँ वीडियो, तो उसको लेके इतना मत सोचो। पहले आप बोलना तो सीखो। आपको कोई नहीं दिख रहा, आपको 4 लोग दिख रहे हैं, 4 लोग वो अनजान है जो भी दिख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा आपकी चीजें तो ही वो आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। लगेगा उसको कि आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे इंसान बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप पहले करना चालू करो, उनको लगेगा कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे भी। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, तो सबसे पहले हमें एक्शन लेना जरूरी है। तो तुम चालू करो वीडियो बनाना, ठीक है। कल का परसों का नरसों का मत सोचो। मैंने अभी 4 5 दिन और गवा दिए कोई टॉपिक सोचने में, ऐसा वैसा दुनियादारी का सोचने में। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसा सोचो। आप बस स्टार्ट करो, जो भी आपके मन में आ रहा है वो स्टार्ट करो, जैसा भी आ रहा है वो स्टार्ट करो। एटलीस्ट स्टार्ट करो, अपलोड करो। अपलोड करोगे तभी आपके 1 2 व्यू आएंगे, जितने भी व्यू आएंगे वो आएंगे। अपलोड नहीं करोगे तो आपके 0 आएंगे व्यू। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो उस चीज को करना स्टार्ट करो, प्रोसेस करो।
प्रोसेस करोगे तभी आप कुछ इम्प्रूव होगा, अगर प्रोसेस ही नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी कुछ भी नहीं होगा। तो हाँ, आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि आप प्लीज़ 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 अपने दिमाग को शांत रखो। उसको बोलो कि अपने दिमाग को खाना दो। आप अपने शरीर को खाना देते हैं तो अपने दिमाग को भी खाना देना चाहिए, क्योंकि अगर अपने दिमाग को खाना नहीं दोगे ना तो वो दिमाग चलना बंद हो जाएगा, और चलना बंद हो जाएगा तो फिर वो कोई काम का ही नहीं करेगा। फिर आपको वही उल्टी सीधी बातें आएंगी, ये इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा। तो प्लीज अपने आप को बिजी रखो, आप अपने काम पे फोकस करोगे तो अगर आप अपने दिमाग को खाना दोगे तो दिमाग चलना स्टार्ट करेगा। दिमाग सोचेगा कि हाँ मुझे क्या क्या प्रोसेस करनी है, मुझे क्या क्या करना है, और उसको रूटीन में लाओ, एक रूटीन में लाओ कि भाई हाँ मेरे दिमाग को ये चीज मुझे रोज देनी है। तो अगर वो रोज ये चीज खाना चालू करेगा ना तो उसका दिमाग का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आप भी इम्प्रूव करोगे। अगर आपका दिमाग इम्प्रूव करेगा तो आप तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करोगे। तो बस मुझे इतना ही कहना था इस वीडियो में, तो मैंने कह दिया है। तो अभी आप सोचो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बातें सुन के बैठे नहीं जाना है कि हाँ भाई ये सब बातें सुन लिया और मैं बैठ गया, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, मैं जो अब तो मैं और दूसरा देखूंगा, रील्स स्क्रॉल करूंगा या वीडियो देखूंगा। नहीं भाई, ये मत करना, तुम लोग बिल्कुल भी मत करना। तुम करना चालू करो, काम करो, फोकस करो, स्क्रॉल मत करना, बता रही हूँ मैं। काम करना चालू करो, समझ में आई तुम्हें? करना है तुम्हें, काम करना है तुम्हें, अमीर बनना है तुम्हें, उन लोगों को बताना है कि भाई तुम कुछ हो, और अपनी औकात से ज्यादा सपने देखना चालू करो, क्योंकि औकात से ज्यादा सपने देखोगे ना तभी वो पूरे होंगे, वरना छोटे मोटे सपने पूरे नहीं होते। औकात से ज्यादा बड़े सपने देखना चालू करो, क्या पता भगवान तथास्तु कह दे, समझ रहे हो? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। तो पॉजिटिव रहो, औकात से बड़ा सोचो और औकात से बड़ा कर जाओगे। वही सोच सकते हो, वही तुम सोच सकते हो जो तुम करने की कैपेबिलिटी रखते हो, वरना वो तुम्हारे दिमाग में आएंगी नहीं कभी चीजें, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात कि तुम कर लोगे, और तुम कर लोगे, मुझे पता है कि तुम कर लोगे, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम कर लोगे। यू आर द बेस्ट।